आज का हमारा टॉपिक है बॉर्न हेबर साइकिल। वाई आर NF3 and PCl3 stable while NCl3 is dangerously explosive? Born-Haber cycle provides a useful way to account for the relative stabilities of chemical compounds. बॉर्न-हेबर चक्र की सहायता से हम जो यौगिक हैं उनकी स्टेबिलिटी यानी कि उनके स्थायित्व का आसानी से पता लगा सकते हैं। Relative stability of the compound is determined by the lattice enthalpy of a compound. जालक ऊर्जा का मान आयनिक यौगिकों के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान है जिसे ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्य प्रयोगों की सहायता से किसी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसका मान बॉर्न-हेबर चक्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बॉर्न-हेबर चक्र किसी आयनिक यौगिक के बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिक चक्र यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल है। इसके अनुसार किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो टोटल जो एनर्जी चेंज है वो हमेशा सेम रहेगा। अभिक्रिया चाहे किसी भी पथ द्वारा संपन्न होती हो और पूरे चक्रीय पथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव शून्य होता है। यानी यदि अपन टोटल एनर्जी चेंज देखें किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, तो टोटल जो एनर्जी चेंज है वो हमेशा शून्य यानी ज़ीरो होगा। Born-Haber cycle. How can we determine the lattice enthalpy of an ionic compound? किसी भी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसको ज्ञात करने के लिए we can break up the formation of an ionic compound into a series of steps. हमें क्या करना होगा कि जो भी आयनिक यौगिक बन रहा है वो कितनी स्टेप्स में बनता है, तो वो सारी स्टेप्स को हम ब्रेकअप कर लेंगे। Then take all those steps and add them up. So it is really a Hess law problem. Recall that the enthalpy of formation for an uncombined element is therefore 0. Now before going for Born-Haber cycle हम कुछ definitions हैं वो देखेंगे। The enthalpy of atomization is the enthalpy change that occurs when 1 mole of gaseous atom is formed from the element in the standard state under standard conditions. For example, Cl2 gaseous जब डिसोसिएट होता है अपने एटम्स में, एक मॉलिक्यूल एटम्स में जब डिसोसिएट होगा तो फॉर Cl2 दो Cl2 बनेंगे, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है दैट इज इक्वल टू 121 किलो जूल्स पर मोल। सेकेंड definition, the electron affinity, electron bandhuta, is the enthalpy change that occurs when an electron is added to an isolated atom in the gaseous state. जब किसी isolated atom यानी परमाणु पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है तो उस केस में ऊर्जा मुक्त होती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम है गैसियस अवस्था में, जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आकर मिलता है, जुड़ता है और O- बनता है, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है दैट इज इक्वल टू 142 किलो जूल्स पर मोल। सेकेंड स्टेप दिखा रखा है कि O- पर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और O2- बनता है, तो क्योंकि अब ये ऑलरेडी एक एनायन है और अब इस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वो प्लस में आएगी, दैट इज इक्वल टू 844 किलो जूल्स पर मोल। तीसरी डेफिनेशन है द लेटिस एंथैल्पी is the enthalpy change that occurs from the conversion of an ionic compound in the gaseous state into its gaseous ions, यानी gaseous state से उसको gaseous ions में लाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। जैसे
एग्जाम्पल है लिथियम क्लोराइड गैशियस स्टेट से अपने आयंस में आता है Li+ और Cl-। तो जो ऊर्जा देनी पड़ रही है दैट इज इक्वल टू +846 किलो जूल्स पर मोल। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए। नाउ बॉर्न-हेबर साइकिल फॉर NaCl। हम NaCl के एग्जाम्पल से बॉर्न-हेबर साइकिल को समझाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैन बी कंसिडर्ड एज अ 5-स्टेप प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिक्रिया को हम जो भी यौगिक बनता है आयनिक यौगिक, उसको अलग अलग स्टेप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो NaCl के लिए 5 स्टेप्स जो हैं वो दी गई हैं। Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैशियस जब मिलते हैं तो एक NaCl का यौगिक जो है वो बन रहा है सॉलिड अवस्था में। नाउ द फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप जो है द वेपराइजेशन ऑफ सोडियम मेटल टू फॉर्म द गैशियस एलिमेंट, यानी सॉलिड सोडियम जो है वो वेपर स्टेट में आके गैशियस अवस्था में बनेगा। ये पहली स्टेप होगी, सॉलिड से गैशियस अवस्था। नाउ द सेकेंड स्टेप, द डिसोसिएशन ऑफ द क्लोरीन गैस टू गैशियस क्लोरीन एटम्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द बॉन्ड एनर्जी फॉर अ Cl-Cl कोवलेंट बॉन्ड। 2 Cl के बीच में एक सहसंयोजक बंध है, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए जो सेकेंड स्टेप है यानी हाफ Cl2 गैशियस से Cl गैशियस में आ गया, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है और 2 Cl एटम्स जो हैं वो बन जाएंगे। थर्ड स्टेप है द आयनाइजेशन ऑफ गैशियस सोडियम एटम्स टू सोडियम आयंस। सोडियम गैशियस अवस्था में आ गया, अब इसको आयंस में बदलना है, तो ये बन जाएगा Na+ गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सोडियम आयन बनेगा तीसरी स्टेप में। चौथी स्टेप है द आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम्स। दिस क्वांटिटी इज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द एलिमेंट क्लोरीन। क्लोरीन के लिए जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। Cl गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा और क्या बना Cl- गैशियस, और ये वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। फिफ्थ स्टेप जो है द लेटिस एनर्जी ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द गैशियस आयंस, कि जब सोडियम क्लोराइड बनता है गैशियस आयन से तो जो जालक ऊर्जा है वो फिफ्थ स्टेप में है। Na+ गैशियस प्लस Cl- गैशियस, और इन दोनों ने मिलकर NaCl सॉलिड बनाया। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी बॉर्न-हेबर साइकिल डायग्राम। एक डायग्राम दिया गया है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। 5 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होता है। सोडियम NaCl जो बन रहा है वो 5 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर हर स्टेप में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है या कितनी ऊर्जा दी जाती है वो हर स्टेप के लिए दिखाई गई है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आप देख सकते हैं Na सॉलिड, NaCl जो बन रहा है सॉलिड, NaS सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैशियस। ये है फर्स्ट स्टेप जो एक साथ दिखाई गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, कि सॉलिड से हमें क्या करना होगा, उसको गैशियस अवस्था में लाना होगा। दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और ये जो वैल्यू है ये है 109 किलो जूल्स। फिर Cl के लिए 1/2 ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 गैशियस, हाफ Cl2 गैशियस के लिए जो ऊर्जा है दैट इज इक्वल टू +122 किलो जूल्स, और इन दोनों को यदि अपन स्टेप जोड़ दें 1 और 2 को तो दिस इज इक्वल टू 231 किलो जूल्स। ये स्टेप 1 और 2 हो गए जो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। 2 स्टेप है, Na सॉलिड से Na गैशियस अवस्था में आया, और Cl2 एटम मॉलिक्यूल जो है गैशियस वो एटम में बदल गया, Cl गैशियस हो गया। और दोनों के लिए जो ऊर्जा है Na सॉलिड से गैशियस अवस्था के में लाने के लिए 109 किलो जूल्स है, और हाफ Cl2 गैशियस से Cl गैशियस में लाने के लिए जो ऊर्जा है वो है +122। दोनों को जोड़ा तो वो हो गई 231 किलो जूल्स। नाउ इसके ऊपर आप देख सकते हैं स्टेप 3 और 4,
यानी Na गैशियस से अब हमें इसको Na आयंस में बदलना है, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na एटम से वो आयंस में बदला, तो जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू 496 किलो जूल्स। Cl गैशियस से Cl माइनस, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और Cl से Cl माइनस बनेगा। ये वैल्यूज़ जो है नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि यहाँ पे दी गई है -366। और यदि इन दोनों स्टेप्स को अपन जोड़ें तो 486 तो प्लस है और ये माइनस है 366, तो वैल्यू आती है +128 किलो जूल्स। अब जो नेक्स्ट 5th स्टेप होगी उसमें क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर एक NaCl मॉलिक्यूल बनाएंगे सॉलिड, और ये जब मॉलिक्यूल बनता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, डेल्टा H लिखा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू +770 किलो जूल्स। इतनी ऊर्जा जो है वो हमें देनी पड़ेगी, लैटिस एनर्जी। अब अगर यदि अपन पूरी स्टेप को जोड़ दें, सारी वैल्यूज़ जो अपन ने 1 से 5 तक की स्टेप्स की जो वैल्यूज़ हैं उन सबको जोड़ दें, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl आती है जब NaCl बन रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 411 किलो जूल्स। तो ये पूरा बॉर्न हेबर साइकिल इस तरह से अपन समझा सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको अलग अलग स्टेप्स बताई थी, ये वो स्टेप्स दी हुई हैं इस वाली स्लाइड में। द स्टेप वाइज एनर्जी चेंजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। फर्स्ट था द वेपोराइजेशन ऑफ सोडियम मेटल टू फॉर्म द गैशियस एलिमेंट। Na सॉलिड से Na गैशियस अवस्था में आया, और इसको अपन डेल्टा H सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ये कितनी थी, +109 किलो जूल्स पर मोल। Second step, the dissociation of the chlorine gas to gaseous chlorine atoms is equal to 1/2 of the bond energy for a Cl-Cl covalent bond। Cl-Cl covalent bond को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी उसकी आधी मान लेते हैं, दैट इज हाफ Cl2 गैशियस को Cl गैशियस में लाने के लिए डेल्टा H का डिसोसिएशन कहलाता है, यानी उसको वियोजन ऊर्जा जो है वो है +122 किलो जूल्स पर मोल। तीसरी स्टेप, द आयनाइजेशन ऑफ गैशियस सोडियम एटम्स टू सोडियम आयंस। वो कितनी है, वो उसकी कहलाएगी आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज इक्वल टू +496 किलो जूल्स पर मोल। और फोर्थ स्टेप जो है, द आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम्स। दिस क्वांटिटी इज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द एलिमेंट क्लोरीन, यानी क्लोरीन गैशियस से जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है Cl माइनस बनता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, नेगेटिव वैल्यूज आती है, दैट इज इक्वल टू -366 किलो जूल्स पर मोल। और यदि अपन इन सबको जोड़ दें तो हमने देखा कि वैल्यू कितनी आती है, 411, यानी जो बॉर्न हेबर साइकिल है उसकी जो मान है, यहाँ इस प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू 411 किलो जूल्स पर मोल। और जब Na प्लस गैशियस से Cl और Cl माइनस गैशियस आपस में मिलकर NaCl मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो जो जालक ऊर्जा है उसका मान है +770 किलो जूल्स।